हाय एवरीवन, मैं अनुराग कुमार चौहान। वेलकम टू माय चैनल धीरज कंसर्ट। जो आज का लेक्चर है, जो आप पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, कार्बन था उसके यौगिक के नामांकन, उसका ये सेकंड वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में आप क्या जाने हैं कि फर्स्ट वीडियो में जो बताए थे कि कार्बन, पहला कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और दूसरा था कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और इसके बाद एक और ग्रुप बताएंगे जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही होता है, लेकिन उसका नामांकन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड था, पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, उसको क्या बोलते हैं? एल्केन। और कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड होता है उसको क्या बताए थे? एल्काइन। एल्काइन। तो इससे और ज्यादा हम फोकस पिछले वीडियो में क्या किए थे? इनके अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब क्या होता है? जो बाद में लगने वाले होते हैं। अनुलग्न का मतलब बाद में लगने वाले। तो बाद में लगने वाले इसके क्या है? एन है। एल्क प्लस एन। तो इसमें क्या है? एन है। एन का ही काम है। एल्केन नामांकन में एल्केन पूरा नहीं लगाना है, केवल एन लगाना है। देखिए, एल्क प्लस आइन। तो अनुलग्न मेरा इसका क्या हो गया? आइन। इसको क्या बोलेंगे? तो ई है एल्कीन। ई हो क्या है? एल्क प्लस, सॉरी, ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे एल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड होता है उसको एल्कीन। तो इसका क्या होगा? इसका जो अनुलग्न होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स, उसका क्या होगा? एल्क प्लस इन। और इसको बोलते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, यहाँ सिंगल था, यहाँ डबल, यहाँ ट्रिपल, तो उसको बोलते हैं एल्काइन। एल्काइन। एल्काइन है, देखिए, तो एल्क हो गया, यहाँ तो पता चल गया था, एल्क प्लस आइन। तो यही मेरा हो गया, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सफिक्स हो गया, या हिंदी में इसको बोलते हैं अनुलग्न। अनुलग्न की तरह ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि बाद में लगने वाले हैं। अब देखिए इसका क्या काम है। तो इसका सबसे पहले आपको समझना है कि इसका फॉर्मूला था जो बता चुके थे पिछले वीडियो के, CnH2n+2। इसमें क्या था? CnH2n। और इसमें क्या है? इसका फॉर्मूला CnH2n-2। मतलब इसमें कार्बन की संख्या जितना लेंगे, ध्यान दीजिए, कार्बन की संख्या जितना लेंगे उसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा? जब कार्बन की संख्या यदि हम 5 लिए और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितना लेंगे, मतलब पता करना है, तो हमको इसका फार्मूला यूज करेंगे। कैसे? कॉमन सेंस से। ये फार्मूला ज़्यादा रटना नहीं है, इसमें यही याद रखना है कि हाइड्रोजन की संख्या होगा, कार्बन की संख्या मतलब जितना भी ले उसमें 2 से गुना करके 2 जोड़ देना है। यदि यहाँ 5 लिए, कार्बन की संख्या 5 है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा? 5 है। क्या बताया आपको? 2 से गुना करके, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ देना है। मतलब 5 का गुना 2 हुआ, 5 दूना 10 प्लस 2 12, हाइड्रोजन की संख्या 12। इसका नामांकन बता चुके थे। और देखिए इसमें क्या था? यदि कार्बन की संख्या यहाँ 5 लिए, तो इसमें क्या था? मात्र 2 से गुना करना है। तो 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 5 दूना 10। तो इसमें क्या था? 2 से गुना करके 2 जोड़ देना था। और यहाँ देखिए, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जिसमें एल्कीन में आएंगे तो केवल मात्र 2 से गुना करना है। और आखिरी में है यहाँ एल्काइन में, जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, वहाँ देखिए यदि 5 है तो इसमें क्या करेंगे? हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे? क्योंकि यहाँ इसमें था कि 2 से गुना करके फिर -2, इसका जस्ट उल्टा है। इसमें 2 से गुना करके जितना भी कार्बन की संख्या था, यदि 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहे, उसमें 2 से गुना करके यहाँ 2 जोड़े थे ना, यहाँ जस्ट उल्टा है। 2 से गुना करके 2 जोड़ेंगे नहीं, 2 घटा देंगे। यदि 5 है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 10 हुआ,
और इसमें 2 घटा देंगे तो 8 हुआ। 8 हुआ तो हाइड्रोजन की संख्या 8। एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, बेहतर आपको। मान लीजिए यहाँ कार्बन की संख्या 6 लिए, तो एल्कीन की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। देखिए ये एल्कीन हुआ, एल्काइन हुआ, तो हम एल्काइन की बात कर रहे हैं। और एल्कीन में क्या होगा, सपोज मान लीजिए पहले आप समझते हैं एल्कीन में क्या होगा। एल्कीन में क्या होगा, मान लीजिए कार्बन की संख्या 6 है, इसमें 2 से गुना करके उतना हो जाएगा, मात्र 2 से गुना करना है। तो 6 है तो इसमें 2 से गुना करें तो 12, 2 से गुना करें तो 12। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें 2 से गुना करके उसमें 2 घटा देना है। मान लीजिए 6 से गुना किए 2 में, तो यहाँ 12 हुआ, तो इसमें 2 घटा दिए तो क्या हुआ 10। तो यहाँ जब कार्बन की संख्या 6 लेंगे तो यहाँ 2 से गुना किए तो 12 आया, उसमें 2 घटा दिए यानी 10। तो ये अल्काइन यही है। अब देखिए सिंपल एक आपको देखने को मिल सकता है कि मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन की संख्या देखिए बढ़ता घटता कैसे है। एल्केन में क्या था, देखिए 12 है, तो जब एल्कीन में आए, मतलब जब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था तो वहाँ 12 था हाइड्रोजन, डबल में यहाँ 10 आया और ट्रिपल में 8, मतलब 2 हाइड्रोजन कम होते रहता है। कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड हो गया वहाँ कुछ और होगा, जब डबल बॉन्ड हो गया वहाँ 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ट्रिपल में और 2 कम हो जाएगा। यही समझना है। तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जब कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। लेकिन एग्जाम्पल के बाद आपको समझना उसका नामांकन कैसे करते हैं। अभी हम कौन सा ग्रुप में चल रहे हैं, एल्काइन ग्रुप में। तो एल्काइन ग्रुप में हम कैसे कार्बन लिए, मान लीजिए 7 ले लिए, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, आपको क्या बताया, उसमें 2 से गुना करना है। सबसे पहले आपको 2 से गुना करना है। तो 7 है उसमें 2 से गुना कर दिए तो 14 है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 से मल्टीप्लाई तो सबको आता होगा, 14 हुआ। तो 14 में 2 से 2 घटा देंगे, 2 घटा देंगे तो कितना होगा, 14 में 2 घटाएंगे तो 12, मतलब 12, हाइड्रोजन 12। यदि कार्बन की संख्या यदि 8 लिए तो क्या बता, सबसे पहले आपको 2 से गुना करना होगा। 8 2 जा, या बोल सकते 8 दूना 16। अब एल्काइन ग्रुप में यही तो बताए थे, यही था इसका फॉर्मूला कि पहले 2 से गुना कर देना है जितना भी कार्बन की संख्या होगा और उसमें 2 घटा देना है। तो यहाँ कितना है 16, तो इसमें 2 घटा दिए तो 14, हाइड्रोजन की संख्या 14। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका फॉर्मूला लिखना बहुत आसान है। और इसका अनुलग्न क्या है, आयन है। देखिए इसी का चलते आपको यही आसानी करेगा आपको नाम लिखने में, इसका नामांकन करने में। इस ग्रुप को, कौन सा ग्रुप, एल्काइन ग्रुप में। तो मान लीजिए इसका नामांकन करते हैं, इसका देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कार्बन की संख्या 7 है, तो 7 कार्बन की संख्या क्या बोले थे, पिछले क्लास में हम लिखवाए थे कि कार्बन की संख्या 1 को, ध्यान दीजिए, कार्बन की संख्या 1 को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 का हेप्ट और 8 का ऑक्ट, 9 का नॉन, 10 का डेक। तो कार्बन की संख्या 7 है तो 7 को क्या बोलेंगे, हेक्स हेप्ट। क्या बोलेंगे, 6 को हेक्स होता है, 7 का हेप्ट होता है, तो यहाँ बोलेंगे हेप्ट प्लस हेप्ट बोल दिए। अब क्या है, इसका अनुलग्न क्या है, आयन। मतलब अनुलग्न क्यों लगाएं, इसका ही क्यों लगाएं, क्यों, क्योंकि कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड वाला फॉर्मूला ही है, इसी ग्रुप में चल रहे हैं तो इसका लगाएंगे। तो हेप्ट है, फिर आयन जोड़ दिया तो क्या हो गया, हेप्टाइन। कार्बन की संख्या 8 है और यहाँ हाइड्रोजन 14 है, तो हम क्या में चल रहे हैं अभी, एल्किन ग्रुप में, एल्काइन ग्रुप में। तो इसका अनुलग्न क्या है, आयन। ध्यान दीजिएगा, इसका अनुलग्न क्या है, आयन। तो कार्बन की संख्या 8 है, तो 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। 8 को ऑक्ट हो गया, प्लस ऑक्ट हो गया। अब इसका अनुलग्न क्या है, एल्काइन ग्रुप में है तो इसका अनुलग्न तो आयन है, तो आयन लगा दिए। तो ऑक्ट प्लस आयन, इसको बोलेंगे ऑक्टाइन। ऑक्टाइन यहाँ हो गया। चलिए और कुछ ले लेते हैं, लेट्स कम। तो देखिए यहाँ लेते हैं, मान लीजिए कि कार्बन की संख्या 5 लिए,
तो फर्स्ट आपको समझना है कि हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा। तो हाइड्रोजन की संख्या देखिए हम बताते हैं। क्या बताए, पहले जितना भी कार्बन की संख्या होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है अर्थात गुना करना है। तो 2 से गुना किया था, 5 दूना 10 माइनस, सबसे पहले आपको पता है 2 से गुना करना है, 2 से गुना कर लिया उतना हो गया, उसके बाद 2 घटा देना है। 10 दूना 10 माइनस 2 8, मतलब 10 में 2 घटाएंगे तो 8, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या है 8। तो इसका फार्मूला अभी भी आप नहीं सीखेंगे तो इसका बहुत इजी वे है, तरीका है सीखने का कि जितना भी कार्बन की संख्या होगा, अब उस समय आपको हाइड्रोजन की संख्या निकालना। मान लीजिए कार्बन की संख्या अपने से कुछ भी ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 6 लीजिए, 5 4 3 लिए, तो पहले सबसे आगे 3 है तो उसमें 2 से गुना किया, कुछ नहीं करना, सबसे पहले 2 से गुना, 3 है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 हुआ, फिर उसमें 2 घटा दिए मतलब 4 हुआ। पहले 2 से गुना किए जितना भी था, मान लीजिए वहाँ 4 रहता तो 2 से गुना किए तो 4 में 2 से गुना किए तो 8 हुआ। जितना प्राप्त हुआ उसमें से 2 घटा देना। 8 है, 8 प्राप्त हुआ मेरे को, तो उसमें से 2 घटा दिए तो कितना हुआ 6, तो हाइड्रोजन की संख्या वहाँ 6 हो जाता है। तो यहाँ 5 लिए थे तो 5 था, उसमें क्या बताया 2 से गुना करना है, पहले 5 से में 2 से गुना किए तो टोटल कितना प्राप्त हुआ 10। जो भी टोटल प्राप्त हुआ है उसमें से 2 घटाना है, ये कि नहीं कि 5 में से पहले 2 घटाना है, नहीं, टोटल 2 गुना करने के बाद जो प्राप्त उसमें से 2 घटाना है, 10 हुआ, तो 10 में से 2 घटाए तो 8 हुआ। तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या हुआ 8। तो इसका नामांकन करते हैं। यहाँ मान लीजिए एक और लेते हैं, कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 का क्या बताया, पहले 2 से गुना किए तो 3 2 जा 6, तो जितना प्राप्त हुआ टोटल कितना प्राप्त हुआ 6, टोटल में से 2 घटाना है, तो 6 में से 2 घटाए तो 4, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखिए इसका नामांकन, तो नामांकन तो और ज़्यादा इजी है, केवल कार्बन की संख्या पहचानना है। तो कार्बन की संख्या यहाँ कितना है 5 है, तो 5 के लिए क्या बोलते हैं पेंट, 5 के लिए पेंट, 5 के लिए पेंट, प्लस कौन सा ग्रुप में चल रहे हैं हम, एल्काइन ग्रुप में चल रहे हैं, तो उसका अनुलग्न क्या है आयन है, उसका अनुलग्न क्या है आयन, मतलब लगने वाला जो है यहाँ क्या है आयन है। पेंटाइन, पेंटाइन है, तो बहुत इजी है बनाना, इसको नामांकन करना है। कार्बन का जो भी यौगिक है कंपाउंड है उसका नामांकन करना बहुत इजी है एल्काइन ग्रुप में या पूरे में। यहाँ देखिए कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 को क्या बोलते हैं मेथ एथ प्रोप, 3 को प्रोप, तो यहाँ बोले प्रोप, प्लस प्रोप हो गया। तो कौन सा ग्रुप का है, तो एल्काइन ग्रुप का है, तो आयन, प्रोप प्लस आयन प्रोपाइन, क्या प्रोपाइन। तो यहाँ तक समझ चुके हैं कि आप नामांकन कैसे करते हैं। या तो इस वीडियो में ज़्यादा हम फोकस किए कि कार्बन का जो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन एक कार्बन जब दूसरा कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड बनाए, यह ध्यान दीजिएगा कि एक कार्बन जब दूसरा एटम, जैसे में हेट्रो एटम, कार्बन को छोड़ाकर कोई भी एटम हो सकता है, तो वहाँ कार्बन कार्बन के बीच ही ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, नहीं कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, वो नहीं, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, दूसरा एटम नहीं होना चाहिए वहाँ। तो कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड लगा तब इसका फॉर्मूला था यहाँ। तो यहाँ तक समझ गया। तो इसके बाद जो इसमें टॉपिक है उसका नाम है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप नाम तो सेम लगता है कि एल्केन, सेम लग रहा है जैसे एल्केन हो गया, एक दूसरा हुआ एल्कीन, एल्काइन, ये भी लग रहा है एल्काइल, आइल ग्रुप है उसमें, अंत में क्या लगा आइल, उसको पढ़ना है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी आपको क्या बताएं एल्काइल ग्रुप के बारे में। तो एल्काइल ग्रुप इसका जो उपयोग है क्लास 11 से लीजिए, या तो 10th क्लास में भी, लेकिन 11th में यूज बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चे ज़्यादातर बच्चे उसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका नामांकन या नोमिनेचर में कैसे नाम लिखेंगे ये पता नहीं है। तो यहाँ फोकस करते हैं। मान लीजिए एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ला, तो पता होना चाहिए एल्काइल ग्रुप कहते किसको है, कब, जब कार्बन डबल हो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल नहीं, कार्बन के बीच मात्र सिंगल बॉन्ड हो, जब कार्बन एक दूसरे कार्बन से आबंध बनता है सिंगल, उसी समय होता है एल्काइल ग्रुप। अब कौन सा कंडीशन में,
कार्बन कार्बन के बीच इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? तो CnH2n+1। अभी इससे पहले पढ़े, इससे पहले या तो बता सकते हैं इस वीडियो या तो पिछले वीडियो में, लग रहा है सिमिलर जैसा किसी का ऐसा था, ध्यान दीजिए, एल्केन का था। उसमें क्या था? CnH2n+2 था। इसमें क्या है? CnH2n+1। मतलब उसमें 2 जोड़ा हुआ था, इसमें 1 जोड़ा हुआ है। उसमें 2 जोड़ा हुआ था, इसमें 1 जोड़ा हुआ है। इसका आइल क्या है? अनुलग्न हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सफिक्स बोले, हिंदी में लिखते हैं अनुलग्न। तो आइल हुआ। इसका फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। मतलब इसमें जितना भी कार्बन की संख्या लेंगे, जितना भी लिए, उसमें पहले तो 2 से गुना करना। सब में सिंपल तरीका था कि पहले 2 से गुना करना है। उसके बाद था कि 2 जोड़े घटाए या उतना ही छोड़ दें, तो पहले सबसे पहले आपको 2 से गुना करना है। उसके बाद जो भी टोटल प्राप्त हुआ, 2 से गुना करने के बाद जो टोटल प्राप्त हुआ उसमें 1 जोड़ देना है। तो सपोज इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कार्बन की संख्या 4 है, इसमें 2 से गुना करना है, इसमें 2 से गुना करना है। तो 4 2 जा 8। 4 से गुना किए 2 में तो 8 आया। 4 से किए 2 में गुना तो 8 आया। मतलब जो टोटल कितना प्राप्त हुआ? 8। तो 8 में 1 जोड़ देंगे, तो इसमें 1 जोड़े, तो 8 + 1 9। तो हाइड्रोजन की संख्या 9। बहुत ईजी है। देखिए कार्बन की संख्या यहाँ 5 लेते हैं, कार्बन की संख्या यहाँ 5 लेते हैं, 5 है। देखिए तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितना होगा? इस ग्रुप में एल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो कार्बन की संख्या 5 है। तो पहले इसमें क्या बोले? जो जितना भी लेंगे कार्बन की संख्या उसमें 2 से गुना करेंगे। तो मतलब 5 में 2 से गुना किया तो 10 आया, मतलब 10 आया। तो 10 में 1 जोड़ दिए तो 11। क्या बताएं कि जो भी कार्बन की संख्या है, जितना भी लिए, उसमें सबसे पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई किए, जितना आया उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल आया, उसमें मात्र 1 जोड़ना है। मात्र कितना? 1। तो 5 था, उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, उसमें 1 जोड़ दिया तो 11। 10 और 1 11 हुआ, तो 11 आया, 11 आया। हाइड्रोजन की संख्या 11। यदि कार्बन की संख्या यहाँ 6 है, कार्बन की संख्या यहाँ 6 है, तो कार्बन की संख्या 6 है, तो हाइड्रोजन की संख्या पता करना है। तो क्या बताए? सबसे पहले जो भी कार्बन की संख्या है 6 है, उसमें सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई। तो 6 है तो 2 से गुना करेंगे, तो 6 दूना 12। और उसमें क्या बताया? जो टोटल प्राप्त हुआ गुना करने के बाद 1 जोड़ना है, तो 12 और 1 13। क्या हाइड्रोजन की संख्या कितना आया? 13। और देखिए यदि कार्बन की संख्या यहाँ 7 हो तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो? तो क्या बोले? जितना भी कार्बन की संख्या है उसमें सबसे पहले आपको 2 से गुना करना है। तो 2 से गुना किए, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, मतलब 7 का पढ़ा 2 बार पढ़े, मतलब 2 से गुना किए तो 14 आया। तो उसमें जो भी टोटल आया, टोटल में से कितना जोड़ना है? मात्र 1। तो 14 है 1 15, हाइड्रोजन की संख्या 15। यहाँ तक समझ गए आप? और इसके बाद आपको समझना है इसका नामांकन कैसे करना है। तो नामांकन में सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बताएं? कौन सा ग्रुप में चल रहे थे? एल्काइल ग्रुप का है। और इसका एल्काइल ग्रुप का अनुलग्न क्या होता है? आइल। इस पर फोकस कीजिए, आइल। ये यदि समझ गए तो हो गया, काम हो गया यहाँ से। आइल ग्रुप। तो ये कार्बन की संख्या कितना है? 7। तो कार्बन की संख्या 7 के लिए क्या नाम होता है? हेप्ट। क्या था? मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। हेप्ट था 7 के लिए। 7 के लिए क्या बोलेंगे? हेप्ट। इसका नाम लिख रहे हैं हेप्ट। कौन सा ग्रुप है? आइल ग्रुप। आइल, हेप्ट प्लस आइल मतलब हेप्टाइल। अब देखिए कार्बन की संख्या 4 है, तो 4 के लिए क्या बोलते हैं? ब्यूट। 4 के लिए ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट। देखिए ब्यूट है 4 के लिए। और कौन सा ग्रुप है ये? आइल ग्रुप का है ना। एल्काइल का है तो इसका अनुलग्न क्या होता है? आइल। तो आइल ले लिए, क्या हुआ? ब्यूट प्लस आइल, ब्यूटाइल। अब देखिए कार्बन की संख्या 5 है, तो 5 के लिए क्या बोलते हैं? मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। 5 के लिए पेंट।
यहाँ पेंट लिखें। और इसके बाद बताना है कि कौन सा ग्रुप का है, तो आइल, तो पेंट था, इसमें आइल जोड़ दिए तो क्या होगा, और तो हट जाता है केवल, मान लीजिए देखिए सिंपल सब में हट गया, तो पेंट था और हट गया, मतलब पेंट टाइल, पेंट टाइल, पेंट टाइल। अब देखिए आखिरी कार्बन की संख्या 6 है, तो 6 के लिए हेक्स होता है, ध्यान दीजिएगा, 6 के लिए हेक्स, हेक्स। और क्या जोड़े हेक्स में, आइल, क्यों, क्योंकि आइल ग्रुप का है ना, एल्काइल का है, तो इसका अनुलग्न क्या होता है, आइल, तो हेक्स प्लस आइल, हेक्साइल। हेक्साइल। तो यहां तक समझ गए एल्काइल ग्रुप का नामांकन, जो नोमेनक्लेचर बोल सकते हैं एल्काइल ग्रुप का, करना कितना आसान है, तो ये समझ गए। तो इसके बाद यदि आपको कोई भी कंपाउंड का दे दीजिए, कार्बन, कार्बन से रिलेटेड मतलब कार्बन का वो यौगिक है, उसका पूछ दे कि ये कौन सा ग्रुप का है, या तो पूछ सकता है कि मान लीजिए इसका नामांकन बताएं, तो वहां से आपको यदि फॉर्मूला याद है, इस तरह से यदि आप पढ़े हुए हैं कि ऐसे फॉर्मूला होता है, इसका नामांकन ऐसे करते हैं, तो उस समय बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसलिए ये जो फार्मूला हुआ, सबसे पहले बताया एल्केन का, फिर एल्कीन का, एल्काइन का और एल्काइल का। जो इजी वे है कि पहले में बताया कि 2, एल्कीन में था कि 2 से गुना करके 2 जोड़ दिए, एल्कीन में क्या था कि 2 से मात्र गुना किए, और थर्ड वाला में क्या था एल्काइन में कि 2 से गुना करके 2 घटा दिए। और जो कार्बन कार्बन एक और था जो सिंगल बॉन्ड था, आइल ग्रुप था, उसमें क्या था 2 से गुना करके मात्र 1 जोड़ दिए। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो इस वीडियो में आप तो यहाँ तक समझ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक